फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मेरा आज क्या है, कुछ नहीं है ख़ास। मैं हमेशा ये कह देती हूँ कि कुछ नहीं है ख़ास, तो मैं क्यों आई हूँ आपके पास। मैं जयपुर की गर्मी की बात करिए तो मैं तो एक संदूक में बंद हो गई हूँ। जयपुर में आके इतनी सड़ी गर्मी है कि कहीं निकलने का मन ही नहीं करता, सीरियसली। और वैष्णवी एज यूजल अपने समर कैंप गई थी। आज कैसा रहा समर कैंप का एक्सपीरियंस, बता दो सबको। क्या क्या किया तुमने समर कैंप में आज? बहुत अच्छा था। पर हुआ क्या, मैंने डांस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिया था। मैं कल एब्सेंट हो गई थी किसी कारण, तो मैं म्यूज़िक नहीं ले सकती अब, क्योंकि फर्स्ट डे कुछ हुआ होगा। बट फिर मैंने चेस ले लिया क्योंकि मेरे को चेस आता भी है खेलना। तो फाइनली वैष्णवी अभी जो समर कैंप में 2 एक्टिविटीज़ चूज़ की हैं, उनमें वैष्णवी की हो गई है डांस और चेस खेलेगी लड़की हमारी। और गर्मी का तो ये आलम है ना जयपुर में। मैं आपको देखिए एक बार बालकनी से दिखाती हूँ। इतना भयानक, इतनी भयानक मतलब धूप आती है ना। इधर से नीचे से भी दिखो, आपको दिखाती हूँ। अब देखना आप मेरे चेहरे पे क्या आएगा। 1 2 3 स्टार्ट। अरे बाबा रे इसे खा जाएगा सूरज। ये देखो आप, भयंकर है। मतलब सभी जगह है जयपुर में। क्या है, बस जयपुर में थोड़ा टेम्परेचर और ज़्यादा ही मान के चलिए, वरना ये है शाम का मेरे ख्याल से 4:30 बज रहा है अभी। बहुत भयानक है, मतलब इतनी तेज़ धूप होती है ना यहाँ पे, पूछिए मत। तो बाकी आज खाने में क्या बनाया मैंने आज खाने में बनाया था कलहरी आलू बनाए थे। मतलब सूखे आलू जो होते हैं, वो इसके पापा को लंच में दिए थे। और क्या बनाया था, वही जो कल कबाब बनाए थे ना, वो मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे, क्योंकि मैंने कल रात में नहीं खाए थे और शाम को मैंने बस एक ऐसे ही खा लिया था। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया। वैष्णवी ने इतने टेस्ट से खाया, मतलब कल शाम में भी इतने इतने मन से नहीं खाया था जितना इसने आज। और बस आप लोगों से ऐसे ही मैंने कहा थोड़ी देर बात करती हूँ। और आजकल बड़ा एक वो चल रहा है, कोई यूट्यूबर हैं, ट्रैवल यूट्यूबर है कोई ज्योति मल्होत्रा, जो हरियाणा की है। और उसके बारे में आप लोगों ने देखो सुना होगा कि मतलब क्या कहते हैं, देशद्रोही उनको कह के सब वो किया जा रहा है। उनको अरेस्ट किया गया है 4 दिन की रिमांड पे। हरियाणा पुलिस ने उनसे पूछताछ की जा रही है। उन पे आरोप हैं कि वो भारतीय जो भी खुफिया जानकारी हुआ करती थी वो पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। मतलब मैं तो सुन के ही दिमाग आउट हो गया मेरा कि बताओ, मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है। और फिर आप मतलब इतना, आप इन्फ्लुएंसर बोलते हो खुद को, यूट्यूबर बोल रहे हो, लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, वो चीज़ वो करना चाह रहे हैं, और आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। और मतलब सोचिए, एकदम साधारण फैमिली से है। मैंने जितना भी वीडियो फोटो वो देखे हैं, इस ब्लॉगर के वीडियोस देखे हैं, फैमिली उनके फादर का इंटरव्यू देखा है, तो पता नहीं कैसे, मतलब एक आप साधारण उससे होते हो। ठीक है, आप एक प्लेटफॉर्म चुनते हो टू अर्न, मतलब फॉर मनी, टू गेटिंग समथिंग, मतलब रेवेन्यू फॉर योर फैमिली, मतलब आप उसे सपोर्ट करना चाहते हो। और फिर आप ऐसे कैसे हो जाते हो, मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हो। पहली बात तो देखिए, अभी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है तो मैं क्या बोलूँगी, लेकिन जितना मुझे पता है अब ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये राइट डायरेक्शन में ही जा रही हैं कि जो भी आरोप लगाए गए थे वो शायद कुछ मतलब पॉजिटिवली दिख रहा है। अभी पता नहीं है, क्योंकि इस पर कोई ऐसी अभी जानकारी जो भी हम, बाकी तो हमारे देखिए जो भी हमारे देश की एजेंसीज़ हैं वो बहुत तगड़ी इन्वेस्टिगेशन इस पर करेंगी, और कोई चीज़ बच नहीं सकती, छुप नहीं सकती। ये होता है कि देखिए, आप गलत जब करते हो ना तो आप छुप कैसे सकते हो, आप बच नहीं पाओगे। आप 4 दिन तो बच जाओगे, 5वें दिन आप कैसे बचोगे। तो वही चीज़ है। तो मैं अभी आज ऐसी बैठी हुई थी, तो मैंने वही ज्योति मल्होत्रा का पहले से देख रखा था, तो मैंने आज थोड़ा ज़्यादा देख रही थी, तो मैंने कहा आइए आप लोगों से बात करती हूँ। कितनी गलत चीज़ मतलब बात है। इन्होंने कितनी सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, लोगों को ट्रैवल व्लॉग डाले, और काफ़ी कुछ इनका अच्छा चल रहा था। काफ़ी इनके शायद सब्सक्राइबर्स भी हैं यूट्यूब पे। और मेरे ख्याल से ज्योति मल्होत्रा विद जो करके शायद इनका कुछ चैनल है जिस पे ये ट्रैवल का अपनी व्लॉगिंग दिखाती हैं। और ये पाकिस्तान कई बार गई हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में इन्होंने कई इफ्तार मतलब पार्टी वार्टी वहाँ पे अटेंड की है। तो ऐसे कैसे, मतलब हाँ, मतलब और भी फेमस यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह से देश में यूट्यूब मतलब व्लॉग्स बनाते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। और इस तरह तो नहीं होता है कि आप पाकिस्तान में इतने खास हो गए हो कि वहाँ के हाई कमीशन में जो अधिकारी हैं आप उनके साथ इफ्तार पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ये देखिए चीज़ें होती हैं देखने वाली, नोटिस करने वाली। और आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो तो आप इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो कि क्या किसी को समझ में नहीं आएगा।
और आप कितना भी छुप के कर लो, देश के प्रति आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो तो वो चीज़ें सब सामने आ जाती हैं। और बिल्कुल अगर ये सही निकलता है तो बिल्कुल इसके लिए बहुत ही कड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो लोग छुप कर ऐसा कुछ कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी। वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अपने, ये वीडियो बनाया वो मेरा बस ये था कि एक फीमेल ब्लॉगर होके मतलब आप कैसे ऐसे कर सकते हो, और मेल ब्लॉगर भी हो तब भी नहीं करना चाहिए। अब आप अगर आप एक भारतीय हो, आप भारत में रह रहे हो, आप भारत के नागरिक हो, भारत में क्या कुछ नहीं है, कितना इंडिया डेवलप कर रहा है। आप अभी रिसेंट देखो जो भी चीज़ अभी हुई थी, उसके बाद इंडिया ने कैसे सामने मतलब कहते हैं ना कि दुश्मन देश से किस तरह से लोहा माना। अभी बहुत रिसेंट ही बात है, आप पहलगाम अटैक की बात कर रही हो, ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें कितना कुछ अच्छे से इंडिया ने करा। उसके बाद भी आप जैसे लोग जो होते हैं ना, मतलब ऐसे लोग ही शर्म से ना। तो अभी फ़िलहाल इनके साथ अभी जो जांच है वो जारी है, अब देखिए क्या निकलता है। लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, क्योंकि देखिए आप, ये कोई छोटी चीज़ें नहीं होती हैं कि आप देश की इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें आप वहाँ तक पहुँचा रहे हो, आप कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हो। सीरियसली ये देशद्रोही ही कहलाना चाहिए ऐसे लोगों को, बाकी अभी पता नहीं है। और ऐसे लोगों को जो ऐसा करते हैं, मैं उनके ऐसे उस बिहाफ पे मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। और अभी जब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी तब ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही दुखद और बहुत ही मतलब गलत चीज़ है, मैं यही कहना चाहती थी आप लोगों से। तो बस अभी यही सब है, और मैंने सोचा कि आप लोगों से बात की जाए। अभी आज क्या है, आज थोड़ा सा बस यही सब चल रहा था वैष्णवी का, तो यही अब शाम को ये स्केटिंग जाएगी। और मैं भी सोच रही हूँ, देखिए अब छुट्टियाँ पड़ी हैं, अब इसका समर कैंप वगैरह भी अब शुरू हुआ है। समर कैंप वगैरह 30 तारीख तक चलेगा, होप कि 30 तारीख के बाद देखते हैं कि क्या रहता है। और अभी यहाँ इतनी गर्मी है कि मतलब आप नॉर्मल भी घूमने जाना चाहो ना कहीं जयपुर में, तो आप सोच ही नहीं पाओगे। मतलब यहाँ तो शाम में भी निकलने वाला नहीं हो रहा है। मतलब वैष्णवी 7 बजे करीब स्केटिंग जाती है, और आप झूठ मानोगे ऐसी गर्म मतलब आग वाले गोले गिरते हैं ना कि पूछिए। बैठी हुई हैं, कभी टीवी कभी मोबाइल। मैं कह रही हूँ कि रीडिंग थोड़ी देर की है बस, बुक में रीडिंग भी किया करो। हॉलीडे का मतलब ये नहीं होता, समर हॉलीडे का मतलब कि पूरा दिन सिर्फ आपको बैठे रहना है। स्केटिंग में जाऊंगी। हाँ तो स्केटिंग इज नॉट स्टडी ना, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडी। उसमें क्या करते हो, थक जाती हो तो ये नहीं है ना, सब आ गया है होमवर्क, आप धीरे धीरे आना शुरू हो गया एप्लीकेशन पे, आज करते रहना। बता दे तो तुम कर लेती, कल से शुरू करेंगे होमवर्क। कल से पक्का डन 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 डन। ये देखिए गाइस, एक कमरे में ऐसी शेडो आ रही है, सनलाइट आ रही है शीशे में से, कि देखिए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। हाँ ये कैसा लग रहा है, देखिए कैसे लाइट आ रही है, सीधे सीधे सूर्य भगवान मेरी आंखों पे आ रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बाप रे ये क्या है। तो गर्मी तो आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी से तो बचना ही है। साथ ही साथ अभी सुनने में आ रहा है, कुछ 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि अभी शायद कोविड केसेस भी इंक्रीज कर रहे हैं उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा इंडिया में फिर से। और जो एक्ट्रेस हैं शिल्पा शिरोडकर, आई थिंक वो भी पॉजिटिव पाई गई हैं। तो थोड़ा सा बच के रहने वाला है, क्योंकि देखिए गर्मी बढ़ रही है, इन्फेक्शंस और इस तरह के फीवर, ये सब कुछ अलग अलग तरह की बीमारियां फिर से मतलब आना, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक वैसा सा हो जाता है, डर हो जाता है इन चीज़ों का। तो आप सभी लोग बच के रहिए, क्योंकि मतलब बहुत ये है। और अभी तो इतनी गर्मी है ना, अब ज़्यादातर लोग सभी लोग पहाड़ों की तरफ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन प्लीज़ मतलब सेफली जाइए। कि आप कितना भी पहाड़ों पे जाइए ना, आप बिल्कुल ही जा रहे हो टॉप कहीं ऐसे हिल स्टेशन पे बना रहे हो तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ जो प्लेन से टच्ड मतलब हिल एरिया है, वहाँ पर सभी जगह मेरे ख्याल से डे टाइम तो काफ़ी टेम्परेचर रहेगा ही। थोड़ा बच के रहिए। देखिए अब ये इन्फेक्शंस हैं, ये सब चीज़ें हैं, और कोविड केसेस भगवान ना करे दोबारा हमारे देश में वो स्थिति हो, लेकिन बच के रहना हमारा काम है। तो मास्क वगैरह यूज़ करिए, क्योंकि देखिए वैसे भी मास्क यूज़ करिए। मैं तो कहती हूँ कोविड टाइम में ये जो मास्क का कल्चर चला ना, जो ये ज़रूरी हो गया ना, ये बहुत अच्छा रहा। अब मैं देखती हूँ कि लोगों को आदत हो गई थी बीच में तो कि वो मास्क लगा के ही घूमते थे, और लगा के घूमने में क्या बुराई है। आप घर से बाहर निकल रहे हो, भाई लगाओ, गाड़ी में हो चलो ठीक है, लेकिन आप जब देख रहे हो कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग है या बहुत ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ लोग हैं, तो आप वहाँ पे लगाओ, बहुत अच्छी बात है, ये कोई ख़राब चीज़ तो नहीं ना है। अब जैसे कोविड में था भाई कि कई लोग बहुत ही कम जगह भी बैठे हुए हैं, डिस्टेंस में वहाँ भी लगाना है, तो उतना नहीं ज़रूरी है, लेकिन आप सेफ्टी अपनी रखो। क्योंकि अगर ये केसेस बढ़ रहे हैं तो भगवान ना करे अब ये चीज़ आए, क्योंकि बीच में बहुत बार आता रहा कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं,
उतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो सेफ रहिए। सुनिए फ्रेंड्स, ये वैष्णवी ने जो ऑपरेशन सिंदूर नहीं था शो एंड टेल में अपना सुना के आई थी, वो मैंने कहा भाई सब लोगों को सुनाओ, हमारे सब्सक्राइबर को भी सुनाओ, तो देखिए सुनाएगी। सुनाओ। Good morning everyone, my name is Vaishnavi Sharma. I study in class 4th. So today I am going to talk about my hobby. So let's start. My hobby is painting. I love to do painting. Maybe it is genetic because my grandmother is very nice at painting. Very I good. I love to do painting in my free time. So now let me describe my painting. As you all know, what is Operation Sindoor? The recently attack in Pahalgam. So now let's describe the painting. थोड़ा तेज बोलो। In this painting, there is a flag of our nation. Very good. And there is a Good. helicopter, and some commandos are roping down from it, and a tank is ready to pick up the commandos. So this painting shows the bravery of our soldiers, and they are fighting in 1971. Thank you. Have a nice day. हेलो फ्रेंड्स, तो हो चुकी है अब रात और वैष्णवी स्केटिंग से आई थी, चली गई थी ये स्केटिंग, और फिर मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी, फिर मैं डिनर बनाने में लग गई, तो आप लोगों से बात ही नहीं हो पाई उसके बाद। और क्या कर रही है वैष्णवी? हॉलीडे एंजॉय चल रहा है इनका। मैं देखो गाइस टकली हो गई। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी? तो अभी वैष्णवी गेम खेल रही है, अब मैं इसको सुला दूंगी क्योंकि इसका समर कैंप ज्वाइन करा रखा है ना, तो मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है। यार ने तो कर ही रखा क्योंकि उसे लगता है कि हॉलीडेज में भी इतने सुबह कौन ही होते हैं। हाँ, उसकी मम्मी बता रही थी। कल तो पता है कुछ बच्चों के मतलब पेरेंट्स ने नहीं कराया कि सुबह सुबह उठना जाना पड़ता है, वही स्कूल के टाइम पे 6 बजे 6:15 बजे उठाओ, जल्दी से स्कूल ड्रॉप करके आओ। मैंने कहा भाई इधर 10 डेज का है तो क्या जा रहा है, घर में भी क्या ही करेंगे, आराम से उठेंगे, उसके बाद लग जाना है कि गेम खेल रहे हो, ये कर रहे हो, स्कूल में कुछ अपना भाई, और फिर ये नई जगह आई है इसके लिए, तो इस तरह काफ़ी बच्चों ने तो नहीं किया है ज्वाइन, लेकिन मैंने इसको इसलिए करा दिया भाई ये नई आई है यहाँ पे, शहर में भी नई है, स्कूल में भी नई है, तो होता ही है थोड़ा सा कि मतलब अब नए नए बच्चों से इंटरेक्ट करेगी, और पर्सनली कुछ बच्चे आते हैं तो टीचर्स से और अच्छा इंटरेक्शन बनता है, तो मैंने कहा भाई ये भी ज़रूरी है। और फिर इसने डांस और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में इसका नहीं हो पाया है, मैम ने बोला है चेस ही लेना पड़ेगा, तो उसका कुछ ऑप्शन करा होगा, मैं बात करूँगी बाद में, लेकिन ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि 2-2.5 घंटे जाना और वहाँ पे अपना एक्टिविटी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना, क्योंकि हॉलीडे शुरू हो चुके हैं। अब देखिए जयपुर में कोई लोकल रिलेटिव तो है नहीं जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं उनके घर, और हमें डेली का कुछ कुछ प्लान करना है घूमने घामने का। तो एक सेकेंड, तो हेलो फ्रेंड्स, बज रहा है रात का 10:30 बजने वाला, और इस लड़की को साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सोना नहीं है, Hello डांट खा के नहीं, सोना bye। होता है। हाँ, बाय ही हो रहा है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। मैं क्या बोल रही थी मुझे नहीं पता, मेरा फ़ोन आ गया था एक, मैं बात करने लगी थी, तो अभी हम चलते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग इज़ मतलब क्या Bro, what are you talking about, man? था, वही चीज़ें जो चल रही हैं मैंने देखा, बाकी तो सब आप लोग जान ही रहे हैं। और चलिए कल मिलते हैं नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, और होप कि आप आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। और मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए अलग डिफरेंट सोची है मैंने कि कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दे पाऊँ। तो आप लोग जिस तरह से आप लोग सब्सक्राइब करिए, फिर मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, घरों में अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, गुड नाइट।